In this section we are going to start with internet security. So let's start with this. Internet security is a branch of computer security specifically related to the internet. देखो, जब हम इंटरनेट सिक्योरिटी की बात करते हैं, एक्चुअली इंटरनेट सिक्योरिटी जो है इट्स अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी. क्या क्या इन बहुत चीज़ें इन्वॉल्व करती है. पहली चीज़ ये है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द इंटरनेट, दिस मीन्स सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र को सिक्योर करना होता है. हम ब्राउजिंग सिक्योरिटी जो है उस पर ध्यान देते हैं, बट ब्राउजिंग सिक्योरिटी के साथ साथ नेटवर्क सिक्योरिटी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जिसे हमें मैनेज करना होता है. तो सिंपल हो गया कि सिंपल इंटरनेट सिक्योरिटी जो है कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है, या बोले कंप्यूटर सिक्योरिटी की एक ब्रांच है, जिसके अंदर हमारे को ब्राउजिंग और नेटवर्क को सिक्योर करना होता है. सो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, यानी जो मोटिव है ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड द मेजर्स टू यूज़ अगेंस्ट अटैक ओवर द इंटरनेट. देखो, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक तरह का इनसिक्योर चैनल है जिसके ऊपर हम लोग इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. जिससे क्या होता है कि जो ओपन सोर्स होने से या इनसिक्योर चैनल होने से इसमें जो रिस्क होता है फ्रॉड का और फिशिंग का, जो रिस्क होता है वो बहुत हाई होता है. तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि इस रिस्क को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं, और कैसे हम अपने इंटरनेट को, ब्राउजिंग को सिक्योर कर सकते हैं, और या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह को सिक्योरली हम परफॉर्म कर सकते हैं. इंटरनेट के थ्रू हमें क्या है, इंटरनेट के थ्रू हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलता है, एंटरटेनमेंट हम लोग करते हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हमारे को कभी हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, और उनके बीच में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कंप्यूटर को, या अपने जो नेटवर्क होता है, या फिर अपना सिस्टम जो है, हम इनसिक्योर चैनल्स में चले जाते हैं, चाहे वो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हम लोग उस पर स्विच कर जाते हैं, और हमें पता ही नहीं होता है कि यूज़र को कि वो सिक्योर से इनसिक्योर कनेक्शन स्टेट में कब वो शिफ्ट हो गया है, या फिर आप जिस साइट से कनेक्टेड हैं वो साइट कब आपको सिक्योर वे से इनसिक्योर फॉर्म में ले आती है. तो इसके लिए आपको क्या करना है, यू नीड टू इंश्योर दैट योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग इंफॉर्मेशन सिक्योर एज दे आर prone टू बी अटैक्ड एंड यूज्ड बाय द अनऑथराइज्ड यूजर्स. हमें देखो, सिंपल सी बात है, जब whenever we are surfing to the internet, this means we are surfing in an insecure channel. So there we have to save, or we have to aware, or we have to ensure that we can't share our information on open platforms. So we should not, or we do not go with the open source methods. So for this what we have to do, हमें क्या करना चाहिए, हमें इनसिक्योर फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं करना है. ठीक है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपके सिस्टम में मालवेयर जो है उनको इंस्टॉल कर देती हैं. यानी मालवेयर जो होते हैं वो एक तरह के स्पाई ऐप्स होती हैं जो कि आपके सिस्टम से आपकी आइडेंटिटी को और आपकी इंफॉर्मेशन को लीक कर देती हैं. यानी वो उसको आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन को लेके और वो हैकर्स को प्रोवाइड कराती हैं. तो कंप्यूटर जो होता है, मालवेयर्स क्या करते हैं, कंप्यूटर को डैमेज कर देते हैं, या फिर उसको इनसिक्योर बना देते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं. तो इंटरनेट जो है एक तरह का ओपन सोर्स है, या बोले एक तरह का ओपन चैनल है जिसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स हैं. और वो थ्रेड्स क्या क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग, और बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं जिनमें हमारी जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. सो अब इन चीज़ों से बचा कैसे जा सके, इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है, इन रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हमें एंटीवायरसेस यूज़ करने चाहिए अपने सिस्टम में. एंटी स्पाईवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स आते हैं, फायरवॉल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं. और सिंपल है, अपने आसपास के लोगों को और अपने फ्रेंड्स को, या हम उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि किन चीज़ों से हम बचें और किन चीज़ों से हम
वर्क करें। कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हमें अपने प्रैक्टिस में लानी चाहिए सिक्योरिटी के लिए, यानी बेस्ट प्रैक्टिस जो है सिक्योरिटी के लिए क्या क्या है। सबसे पहला और सबसे मस्ट है दैट इज़ यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। बहुत सारी वेबसाइट्स में हम लोगों को पासवर्ड्स क्रिएट करने होते हैं, बैंक्स के हमारे पासवर्ड्स होते हैं, ट्रांजेक्शन पासवर्ड्स होते हैं, लॉगिन पासवर्ड्स होते हैं, आपके प्रोफाइल पासवर्ड्स होते हैं। तो उनको क्रैक करना, जितना पासवर्ड जितना ईजी होगा उसको उतना जल्दी गैस्ड होगा, उतनी जल्दी हम उसको क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, पास किया जा सकता है उसको। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम लोग अमूमन जब कोई वेबसाइट पे हमें पासवर्ड के लिए बोला जाता है, हम अपनी आपकी जो पासवर्ड्स होते हैं हम अपनी डेट ऑफ बर्थ रख देते हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि इंडिया के अंदर 90% और 80 to 90% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपना पासवर्ड बना लेते हैं, या फिर फ़ोन नंबर्स को पासवर्ड बनाते हैं। फैमिली में से किसी मेंबर्स का जिससे आप ज़्यादा अटैच्ड हैं, अपने फ्रेंड से ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो उनके अपने फ़ोन नंबर्स उनके एज ए पासवर्ड होते हैं। तो ये जो इस तरह के पासवर्ड होते हैं ये ईजिली क्रैकेबल होते हैं, यानी इसको ईजिली हम गैस कर सकते हैं। क्रैकर्स जो हैकर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, आपके बारे में जिन लोगों को टारगेट करना होता है उनके सिस्टम में स्पाईवेयर्स के थ्रू, फर्मवेयर्स के थ्रू, वॉर्म्स के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन को रिवील करते हैं, आपकी प्रोफाइल्स को वो स्टडी करते हैं, आपके फ्रेंड्स की प्रोफाइल्स को स्टडी करते हैं, एंड देन आपकी जो प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे फेसबुक पे आपने अपनी प्रैक्टिसेस में डाला हुआ है कि भाई आपके फेवरेट फूड क्या है, आपका फेवरेट कलर क्या है ना, आपका बाइक नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है। आपको मतलब एक आदमी को अगर आप 1 महीने तक 1 मंथ तक अगर वॉच करते हैं और उसकी जनरल प्रैक्टिसेस को अगर आप नोट करते रहे, तो आप इजीली पासवर्ड जो है वो क्या कर सकते हैं, रिवील कर सकते हैं या पासवर्ड्स को पता कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए हमें पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स हमें क्रिएट करने हैं। अब कई वेबसाइट्स होती है वो आपको एग्जांपल्स देके और बहुत सारी चीज़ों में आपको बताती हैं, बट कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको बताना हूँ। उसमें है कीप द लेंथ ऑफ द पासवर्ड एट लीस्ट 14 कैरेक्टर्स, 12 to 14 कैरेक्टर्स इफ़ परमिटेड। यानी अगर आपको कोई वेबसाइट अगर आपको परमिट कर रही है तो आप कोशिश ये करें कि आपका जो पासवर्ड हो 12 से 14 कैरेक्टर का कम से कम हो। अवॉइड कीपिंग पासवर्ड बेस्ड ऑन रिपीटिशन, डिक्शनरी वर्ड्स, लेटर और नंबर सीक्वेंसेस, यूज़र नेम, रिलेटिव और पैट नेम्स एक्सेट्रा। दिस मीन्स आप नेम्स को और डिक्शनरी वर्ड्स को, से फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग टू गिव सम पासवर्ड लाइक इंस्टीट्यूशन, सो इंस्टीट्यूशन आप ले रहे हैं, वेरी एंड गुड, बट इंस्टीट्यूशन अगर आप पासवर्ड रख रहे हैं तो स्पेलिंग को चेंज कर दें। स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग ना रख के उसकी स्पेलिंग को, जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ रिपीटिशन इज़ माई पासवर्ड, तो मैं इस रिपीटिशन की स्पेलिंग को गलत कर देता हूँ। तो मैंने स्पेलिंग लिखा है REPETTATION कर देता हूँ, रिपीटेटन हो गया। तो रिपीटेटन नाउ इट्स नॉट गैसेबल थिंग। अब कल को अगर इस पर हम क्या करते हैं, डिक्शनरी वर्ड्स को अगर आपके उस पर लगाते हैं, अगर ऑटो पासवर्ड पे हम लोग इसको लगाते हैं तो डिक्शनरी में ये ट्रेस नहीं होगा। और दूसरा, जो आपका पासवर्ड है उसमें नंबर, सिंबल्स वगैरह आप यूज़ करें अगर वो अलाउड है। कैपिटल लोअर केस आप अप्लाई करें जिससे जो आपका पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। और दूसरी चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है वो ये है, कई लोगों को क्या होता है एक ही पासवर्ड सब जगह लगा होता है, चाहे वो जीमेल में है, चाहे वो आपका मेलिंग में है, चाहे बैंक्स में है। तो अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट और पर्पसेस, whether you are going with the registration part or from profiling or from internet banking or transaction password, use different password for different websites or different purposes. Avoid using something that the public or workmates know you strongly like or dislikes. फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत ज़्यादा अगर कोई फूड पसंद है, से मैंगो शेक, तो आपने पासवर्ड अपना मैंगो शेक ही रख दिया, तो आपके जो पब्लिकली अगर जैसे मैं NDS में रहता हूँ, तो NDS में हम लोग इस जॉब कर रहे हैं, तो 90% हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि टीचर्स के जो पासवर्ड है और NDS समथिंग पासवर्ड्स हैं, सो इट ईजिली गैसेबल, जो कि ईजिली गैस किए जा सकते हैं। दूसरा है यूज़ रैंडम पासवर्ड जनरेटर इफ़ पॉसिबल। रैंडम जनरेटर पासवर्ड जनरेटर्स आते हैं,
ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, ऑफलाइन भी अवेलेबल होते हैं, और इस वेबसाइट पे भी आपको फैसिलिटी मिलती है। देयर यू कैन जनरेट द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, तो आप यूज़ करें। ये देखिए, ये पासवर्ड एक एग्जांपल दिया गया है, इसमें मीनिंगलेस है मगर याद रखना थोड़ा टफ है, डिफ़िकल्ट होता है, बट यू कैन यूज़ और यू कैन गो विद दिस। सो अब इसमें कुछ हमने वेबसाइट्स हम लोगों को दिखाया है। www.strongpasswordgenerator.com, it's a website where you can generate the passwords and you can use that password for your different purposes। ठीक है, तो उसको कैसे करना है, बहुत इजी है। ओपन जनरेटर पासवर्ड strongpasswordgenerator.com आप ओपन करेंगे और उसमें जो हमारी बार आ जाती है उसमें आप जनरेट कर सकते हैं पासवर्ड, and with the help of this you can generate a password and you can use for the different sites। secondary and important thing is backup। अब नेक्स्ट आ जाता है कि डेटा आपका रिवील होता है इंटरनेट पे, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, बैकअप योर डेटा। डेटा को जिस सिस्टम में सजेस्टिव, मेरे हिसाब से सजेस्टिव जो है कि जिस सिस्टम में आप इंटरनेट बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा अपने डेटा को ना रखें। तो ऑलवेज कीप कॉपीज ऑफ पर्सनल डेटा इन एडिशनल मीडिया सच एज कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। तो आज की डेट में जो ट्रेंड में है वो है हार्ड ड्राइव्स, USB हार्ड ड्राइव्स हैं। तो अगर आपका बहुत कॉन्फिडेंशियल और इम्पोर्टेंट डेटा है तो अपने सिस्टम में ना रख के उसे आप एक्सटर्नल ड्राइव्स में स्टोर करें। नेक्स्ट इज यूज़ इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, यानी डेटा को कोरली अपने सिस्टम में स्टोर करने से डेटा जो है इजीली हैक हो सकता है, डेटा इजीली एक्सेस हो सकता है। बट हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर आते हैं आपके पास, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आते हैं या फिर आपके सिस्टम में ऑप्शन होता है टू इनक्रिप्ट द डेटा। इनक्रिप्ट मीन्स दैट डेटा जो डेटा होगा वो कोडेड फॉर्मेट में आपके फॉर्मेट सिस्टम में सेव होगा। अगर उसे कोई कोड फॉर्मेट में या फॉर्मवेयर्स या वॉर्मवेयर्स और डिफरेंट टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो क्या करते हैं, आपके सिस्टम में आते हैं वायरसेस की फॉर्म में और आपके डेटा को चुरा लेते हैं। तो उससे बचने के लिए आप क्या करें, इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने डेटा को इंक्रिप्ट करके स्टोर करें। कीप योर यूज़र नेम पासवर्ड प्राइवेट, यानी जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होते हैं उनको आप शेयर ना करें, ना ही आप उसका ऐसी कैसी जगह पे यूज़ करें जैसे इंटरनेट कैफ़े वगैरह में आप उसको बहुत फ्रिक्वेंटली या बहुत उस लेवल पे यूज़ ना करें। और लोकल कंप्यूटर में अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो सजेस्टिव ये होता है कि उसको कहीं पर भी कंप्यूटर के अंदर ही किसी फाइल के अंदर सेव ना करें। बहुत सारे लोगों में ये एक टेंडेंसी होती है या बोलें एक आदत होती है कि वो एक एक्सेल शीट बना के उसमें सारे यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह उसमें स्टोर कर देते हैं और फिर उसको सिस्टम में रख लेते हैं। तो वो हैकर्स कैन हैक दैट पर्टिकुलर फाइल और दे कैन स्टोल दिस पर्टिकुलर फाइल एंड उसके थ्रू वो कुछ भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जब वेबसाइट पे हम लोग करते हैं तो किसी भी वेबसाइट पे रजिस्टर करने से पहले हम लोगों को उसकी पॉलिसी को रीड कर लेना चाहिए जो कि वो बना रहे हैं। यानी वो जो रजिस्ट्रेशन पॉलिसी है उसको ज़रूर देखें कि वो जो रजिस्ट्रेशन के वो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको किस फॉर्म में वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कई वेबसाइट्स होती हैं जो आपसे मतलब इन्फॉर्मेशन लेती हैं और बहुत मतलब जिसमें जिन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी वो उन चीज़ों को मांगती हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपकी आपका नेम क्या है, आपकी जेंडर क्या है, आपकी एज क्या है, ईमेल आईडीज़ क्या है, फ़ोन नंबर्स क्या है, स्कूल क्या है, कहाँ आप पढ़े हैं, कौन कौन सी क्लासेस तक कौन कौन सी स्टडी। तो अननेसेसरली मतलब जहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो वहाँ पर देना ज़रूरी है, बट जहाँ पर नहीं है तो उन चीज़ों से बचें। नेक्स्ट इज सिक्योर ट्रांजेक्शन। If you are using online shopping or transaction, websites can store your credit card or online banking information such as card number, account number, etc. So देखो कई बार क्या होता है कि हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शन आता है सेव योर कार्ड फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स। तो वो ऑप्शंस को हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि देखो वो वेबसाइट्स उस इंफॉर्मेशन को हो सकता है यूज़ ना करें, बट हैकर्स कैन हैक योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर सर्वर। उनके सर्वर से हैकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हैक कर सकते हैं और उनके सर्वर से आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, जिससे पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपकी जो डेटा है या आपकी जो सिक्योरिटी जो है वो
कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो अब बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए प्रिवेंशन जो है वो है प्रिवेंटिव एक्शन जो हमें लेने हैं। उसमें यूज़ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर जो होते हैं उसमें इजीली अटैक हो सकता है, मालवेयर्स वगैरह आपके सिस्टम को हार्म कर सकते हैं। ठीक है, मालवेयर जो होता है अटैक ब्राउजिंग बिहेवियर और ट्रांसमिट पर्सनल डेटा फ्रॉम योर कंप्यूटर। प्रोग्राम सच एज कीलॉगर्स could be installed on your computer and track the transmit every key that is pressed on the keyboard to the unauthorized users। क्या होता है कि आप कंप्यूटर में मालवेयर्स आ जाते हैं। मालवेयर का सबसे जो पॉपुलर और बहुत हार्मफुल जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ कॉल्ड एज की स्ट्रोकर्स। की स्ट्रोक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आप पासवर्ड डालते हैं, यूज़र नेम डालते हैं, तो की स्ट्रोक्स क्या करता है कि वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी कीबोर्ड में टाइप हो रही है वो उसको ट्रैक करता है और अनऑथराइज्ड यूज़र को वो भेजता रहता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, बचने के लिए हमें एंटीवायरस एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर हम लोगों को यूज़ करने हैं जो कि आपके सिस्टम को ट्रैक करते रहते हैं कि इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर जो है आपके सिस्टम में इंस्टॉल ना हो और वो आपको प्रोटेक्ट करता रहे। तो उसके लिए आप अच्छा वेल रेपुटेटेड एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। फ्री वेयर्स को अवॉइड करेंगे। जो एंटीवायरस फ्री मिलते हैं 90% 100% वही थ्रेड्स को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट इज डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू द मेल्स फ्रॉम अननोन यूजर्स। देखो, एक होता है ईमेल फिशिंग। दैट ईमेल फिशिंग इज अ टाइप ऑफ अटैक इन विच यूजर will mail you some link and they ask you to click on that particular, they want you to click on that particular link, and as soon as you will click on that link, maybe that particular link can install malware on your system or can transmit a malware from their side to our computer, or by clicking on that particular simple link a virus can transmit from their system to our system। सो ऐसा कब होता है, वो क्या करते हैं आपको बहुत अच्छी सी अट्रैक्टिव सी ईमेल बना के देंगे कि भाई एक जॉब है, आप इस पर क्लिक करें तो आप जॉब मिलेगा, या फिर से एक लॉटरी के लिए आपको दे देते हैं कि लॉटरी का रिजल्ट अनाउंस हुआ है एंड यू कैन गेट और यू कैन विन द सच एंड सच अमाउंट, और आप उसे करेंगे। और सिंपल है, जब इस तरह की जो मेल्स आती हैं उनमें अटैचमेंट्स होते हैं, हमें उन अटैचमेंट्स को कभी भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। वो जो अटैचमेंट्स होते हैं दैट कैन बी अ वायरस और दैट कैन बी अ स्क्रिप्ट जो आके आपके सिस्टम को करप्ट कर सकती है। स्क्रिप्ट मीन्स दैट ऑटो रनेबल कोड्स। दूसरा है कि अगर आपको इस तरह की चीज़ें अगर आप करते भी हैं तो उसमें क्लियर ब्राउजिंग और कुकिंग फ्रिक्वेंटली। देखो, कुकीज़ को क्लियर करना, जो आपके ब्राउज़र्स हैं उसको आपको फ्रिक्वेंटली क्लियर करते रहना चाहिए। यानी आपने अभी तक जो भी आपने सिस्टम में किया है वो आपकी कुकीज़ के थ्रू वो लोकल सिस्टम में पता चलता रहता है। कौन सी वेबसाइट आपने ओपन की है, कौन से सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं, उन वेबसाइट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने डाली है, तो वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाली है, फॉर्म्स भरे हैं, वो सब कुकीज़ के थ्रू आपके सिस्टम में स्टोर होता है। और अनऑथराइज्ड यूज़र कैन ट्रैक दैट पर्टिकुलर information from your system and they can use that particular information against your cracking or hacking purposes। Keep the operating system and software application up to date। देखो क्या होता है, जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट आता है तो वो क्या होता है, वो उस टाइम की नीड होती है। से कोई एक पर्टिकुलर थ्रेट जो है मार्केट में लॉन्च हुआ है और वो हार्म कर रहा है सिस्टम का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वेंडर्स जो होते हैं वो उससे प्रिवेंटिव एक्शंस और उनके लिए जो एंटी कोड्स होते हैं वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम अपने सिस्टम को अपडेट नहीं करेंगे तो हमारा सिस्टम जो है वो सिस्टम की इम्यूनिटी नहीं बनेगी, यानी वो उनसे लड़ने के लिए प्रिपेयर नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होता है, वो एडवांटेज देते हैं हैकर्स और क्रैकर्स को, कि इनवाइट करते हैं हैकर्स और क्रैकर्स को कि वो आए और अपने सिस्टम को अनसिक्योर्ड सिस्टम को एक्सेस करें और हमारी जो इन्फॉर्मेशन को है वो ले लें। तो अपडेट जो है कैसे करने चाहिए, आप अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट जो होते हैं वो पहले तो जेन्युइन विंडो आप यूज़ करें और उसके अपडेट्स जो हैं वो रेगुलर मिलें तो उन अपडेट्स को करें। मगर अपडेट भी कहाँ से करने हैं, जो ऑथराइज साइट्स हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर की ऑथराइज साइट्स हैं उनको वहीं से करें। मैंने कई बच्चों को और कई लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं, एंटीवायरस के जो अपडेट्स होते हैं वो डिफरेंट वेबसाइट से क्या करते हैं,
क्रैक्ड एंटीवायरस वो इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में जो फ्री होता है, और फिर अपडेट लेने के लिए कई वेबसाइट फ्री प्रोवाइड करती हैं। उन अपडेट्स के थ्रू वो क्या करते हैं, आपके सिस्टम में मालवेयर्स और वायरसेस जो है आपके सिस्टम में डाल देते हैं, जिसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन को लेते हैं या फिर आपके सिस्टम को करप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है इंस्टॉल फायरवॉल्स। आपको अपने सिस्टम में फायरवॉल्स होने चाहिए। फायरवॉल्स क्या होते हैं, आपके सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेशन को रोकते हैं। जो ट्रैफिक है उसको, चाहे वो इनलेट है चाहे वो आउटलेट ट्रैफिक है, उनको सबको मैनेज और कंट्रोल करने के लिए हमें फायरवॉल्स इंस्टॉल करने चाहिए। तो फायरवॉल्स क्या है, फायरवॉल इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर which regulates or which restricts the unauthorized accession to your system. Next is never install software from unknown source. Sometimes when we जब हम इंटरनेट पे हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर के लिए, अगर आपको लग रहा है कि वो सॉफ्टवेयर जो है अनऑथराइज है या आपने पहले कभी नहीं देखा है, किसी भी सॉफ्टवेयर को, अननोन सॉफ्टवेयर को डालने से पहले आप उसके रिव्यूज़ को इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि डिफरेंट यूज़र्स ने उसके रिव्यूज़ कैसे दिए और वो सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, और कहीं वो वर्नेबल तो नहीं है, आपके सिस्टम में आके मालवेयर्स क्रिएट या इंस्टॉल ना करें। दूसरा ये है कि अगर कई बार क्या होता है कि अगर हम कुछ सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके पैरेलली और कुछ बहुत सारे सॉफ्टवेयर साथ में आ जाते हैं। अमूमन ये फ्री सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होता है। जब कोई फ्री सॉफ्टवेयर हम लोग, जैसे हम फॉर्मेट फैक्ट्री इंस्टॉल करते हैं, तो फॉर्मेट फैक्ट्री के साथ बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं। वो आपसे परमिशन लेते हैं कि भाई इनके साथ ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल देन यू कैन कंटिन्यू और यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड डू नॉट इंस्टॉल अनवांटेड और अननोन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट इज रिमूव अनवांटेड और अननोन सॉफ्टवेयर। आपने नहीं डाला है बट आपको लग रहा है, अगर आपके सिस्टम में आप चेक करें, रूटीन हेल्थ चेकअप करते रहें, और अगर आपको लग रहा है कि आपके सिस्टम में कुछ अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स या अनवांटेड आपको एक्टिविटीज़ अगर उसमें दिख रही हैं, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर्स को आप उसे रिमूव कर दें, अनइंस्टॉल कर दें, जिससे आपका सिस्टम जो है वो सिक्योर बन जाएगा। So the overall purpose of this particular session is to how to secure your system for secure browsing and for secure internet transactions. So I think it's enough for today, and thank you very much.